फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी मैंने शायद कल एक वीडियो दिया था, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो मेरा इस टॉपिक पर आया था, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बहुत सी चीज़ें देखनी थी और जब तक मैं खुद पक्की नहीं हो जाती या खुद उन चीज़ों से मतलब मुझे संतुष्टि नहीं होती कि हाँ मैं अब शायद कुछ सही बताने वाली हूँ, तो मैंने इस टॉपिक पर एक भी वीडियो नहीं बनाई थी। कल एक मेरा वीडियो आया था जिस पर कुछ कमेंट्स आए थे और अब मुझे पता चला है कि वो जो कमेंट्स थे उन्हीं के फैमिली मेंबर के थे, उन्हीं के मतलब जो शोएब और दीपिका है उनके बारे में, कि उनकी शादी से पहले एक बेटी है, ऐसी जो कुछ खबरें आ रही हैं इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। और अब मुझे पता चल रहा है कि सच में उनकी एक बेटी है। जो मैं इसलिए बोल रही क्योंकि जो दीपिका के खुद जब वो एयर हॉस्टेस या एयरलाइन में कुछ जॉब करती थी तब उनके कुछ कलीग्स थे, उन्होंने कन्फर्म किया है। उनके फैमिली मेंबर रिश्तेदार जो हैं, जो उनके रिश्ते में कुछ ना कुछ लगते हैं, वो अब बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं। और जो दीपिका के बॉम्बे में उन्होंने जब अपनी एक्टिंग लाइन में आई थी, वो उस टाइम के कुछ इनके दोस्त हैं, वो भी इस बात को बता रहे हैं कि है। अब ये चीज़ मैं बाद में आपको बताती हूँ कि क्या है, क्या किसने कमेंट किया है, पर एक बात आप अभी सुन लीजिए। या देखा होगा आप लोगों ने जो सोहेब का एक वीडियो आया है उनके चैनल पर, आपने देखा होगा आमरस बनाने वाला। और आमरस बनाने वाले वीडियो पर बहुत से, देखो एक तो ये बात है कि इन लोगों के जो चैनल पे कमेंट्स होते हैं ना, वो कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि फिर लोगों को लगता है कि इतना सब कुछ चल रहा है फिर भी इनके पॉजिटिव कमेंट्स क्यों आ रहा है, एक भी आपको गलत कमेंट्स नहीं दिखता। तो इनकी जो पीआर टीम है, जैसा सुनने में आता है कि इनकी पीआर टीम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है और जो निगेटिविटी है वो शायद कहीं झलकती भी नहीं है इनके चैनल पर अभी जो एक पॉडकास्ट आया था दीपिका का, उसमें जाके आप देखिएगा, उसमें आपको शायद पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शायद इनका कोई बस नहीं था। अब चलिए हम लोग आते हैं फिर से सोहेब के जो अभी एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बनाई थी मैंगो का, आपने देखा होगा आमरस। आमरस सोचने में ऐसा लगता है, उसके जो कमेंट्स है, कई लोग कमेंट्स शायद वो डिलीट कर देते, पर एक कमेंट मैं ज़रूर यहाँ पर लगाऊंगी जो उन्होंने इतनी तारीफ की है। तारीफ मतलब समझ रहे हो, जो चीज़ वो लोग डिलीट कर देते हैं वैसा ही ये कमेंट है, जो शायद डिलीट नहीं हुआ अभी, तो उसके पहले स्क्रीनशॉट कई लोगों ने ले लिया था। क्योंकि जो लोग इनके वीडियोस बनाते हैं या इनके ऊपर बनाते हैं तो वो लोग ये चीज़ जल्दी नोटिस कर लेते, तो मैंने भी स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। उन्होंने मतलब कि इसमें लंबा चौड़ा भर के लिखा है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, पर उनका पूरे कहने का सार ये था कि लग रहा है जैसे दुनिया में पहली बार किसी ने आमरस बनाया है या देखा है। इतनी तारीफ सिर्फ आमरस के लिए। और आप एक बात बताए, वो शायद कुछ खा रही थी, खाना खा रही थी, तभी उनके हस्बैंड ने उनको ला के दिया। वो झूठे हाथ से ही उनको बहुत गले लगा रही हैं, उनके हाथों पर किस कर रही हैं, मतलब बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत शुक्रिया कर रही है, सिर्फ उनके हस्बैंड ने आमरस बनाया। हाँ अच्छी बात है, चलो उनके हस्बैंड ने उनके लिए ये किया और वो उसका शुक्रिया कर रही हैं या बहुत खुश है। अब दूसरी साइड उन लेडी का जो पूरा कमेंट है मैंने पढ़ा, उसमें वो ये लिखा है कि इनकी जो माँ है, दीपिका की मैडम की जो माँ है, वो लगभग जब से इनका बेटा शायद इनके पेट में आया था या फिर होने के बाद भी जितनी देखभाल है, ये कहीं जाती हैं आती है, अभी जो मास्टर शेफ की भी शूटिंग चल रही थी उसमें भी हमने देखा था, हमेशा उनकी केयर, मतलब इनके बेटे की केयर उनकी माँ ही करती हैं। दीपिका की माँ ही उनके बच्चे की केयर करती हैं। और आज के टाइम पर एक बच्चे की केयर करना, उसको संभालना रखना, वो भी इस एज में, अब उनकी माँ की जो एज है बहुत बड़ी बात है। शायद कभी ही हमने देखा हो कि उन्होंने अपनी माँ को थैंक यू बोला है, कभी नहीं वो देखा, या कभी ऐसे हक करते हुए, किस करते हुए, जो भी जैसे वीडियोस अभी अपने हस्बैंड के साथ आई है, ये बहुत कम। अभी ये कोई ना बोले कि अरे अपने हस्बैंड के साथ कर रही तो तुम्हारा क्या जा रहा है, अच्छी बात है, पर एक साइड इनकी माँ इनके लिए शायद बहुत कुछ करती हैं, पर उल्टा ये पता है क्या करती है। अभी जो इनका जो आया था पॉडकास्ट में, इन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए यही बोला था कि मेरी शादी में मेरे माँ बाप ने कभी कुछ नहीं किया है, कभी कोई एफर्ट नहीं दिया है। तो इसके लिए भी बहुत से कमेंट्स मैंने देखे हैं और सबसे पहला कमेंट तो मैं आपको यही बोलूँगी,
या खुद बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो फर्स्ट मैरिज की थी वो भी इन्होंने लव मैरिज ही की थी, और वो भी शायद दूसरे रिलीजन में की थी, ठीक है। तो उस टाइम का तो नहीं पता, और इन्होंने खुद लव मैरिज की थी और फिर डाइवोर्स भी इन्होंने खुद से ही लिया था। अब रही सेकंड मैरिज, वो भी आप सबको पता है कि ये फिर से दूसरे रिलीजन में की थी, और शायद माँ बाप, कई मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, शायद दूसरे धर्म में क्या होता है क्या नहीं होता है शायद माँ बाप नहीं समझते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि जो भी हुआ हो, आपकी शादी जैसे भी हुई हुई, आपके माँ बाप ने शायद आपके लिए कुछ नहीं किया, आपको ऐसा लगता है, पर शायद इनको अपने पब्लिक में ऐसा नहीं बताना चाहिए। और वो भी उस टाइम पर, ये जब से जो अभी साहबजादे के साथ रहती है, इनकी पूरी फैमिली की, जो शायद आज तक नहीं दिखा है कि इनकी फैमिली ने इनके लिए कुछ किया है, जैसे इनकी अम्मी मतलब सासू माँ, ननद और भी जो भी फैमिली मेम्बर है, कभी नहीं दिखाया गया है। यहाँ तक कि इनके बच्चे को भी इनकी माँ पालती है, उनके परिवार वाले इतना एफर्ट नहीं देते, फिर भी ये अपने ससुराल वालों की जो है ना तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करती हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा कुछ काम भी कर देना तो वो बहुत बड़ा चढ़ा के बताती है। अच्छी बात है आपकी अपने ससुराल वालों से इतनी बनती है, पर दूसरे साइड आप अपने खुद के मम्मी पापा को थोड़ा सा डाउन कर देते हो मीडिया में ये सब चीज़ें बोलकर। अब एक बात है, कई लोग, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जो इन्होंने अपनी मम्मी के लिए, इन्होंने क्या बता, इन्होंने नहीं, सोहेब ने इनकी मम्मी के लिए एक गिफ्ट किया था, फ्लैट गिफ्ट किया था। पर जितनी भी ज़्यादा मैंने अभी चीज़ें इसको देखी हैं या सोशल मीडिया पर देखा है, मुझे यही पता चला है, और रिएक्शन चैनल में भी मैंने देखा है और कुछ पॉडकास्ट में भी देखा है, तो अभी तक यही पता चला है कि जो एक गिफ्ट मम्मी को किया गया है वो किसके नाम पर किया गया है, वो फ्लैट किसके नाम पर दिया गया है, वो है साहबजादे के नाम पर, मतलब कि जो इनके हस्बैंड है उनके नाम पर है। यदि मम्मी को गिफ्ट किया है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं दिखा है कि चलो मेरे नाम पर है, पर ये गिफ्टेड है मम्मी के लिए या फिर मम्मी की बेटी के लिए, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई कि मेरे पति ने मेरी माँ को फ्लैट गिफ्ट किया है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम लोग अपनी मम्मी के लिए ये करते हैं और मेरे माँ बाप ने हम लोगों की शादी के लिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। ये जो इनकी माँ इनके बच्चों को दिन रात संभालती है, वो चीज़ भी शायद ये वैसे नहीं करती, जो छोटी छोटी चीज़ें अपने ससुराल वालों की हाईलाइट करती है, अपनी मम्मी की वो अच्छी चीज़ें हाईलाइट नहीं करती है। तो ये सब जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो जितना ये सब दिखाते हैं, देखो एक तो आपने फर्स्ट शादी अपने मर्जी से की थी, फिर डाइवोर्स भी किया, फिर आपका एक बच्चा था वो भी आपने छुपाया, यहाँ तक कि फिर सेकंड मैरिज भी आपने लव मैरिज ही की, और उसके बाद अभी जो कुछ चल रहा है तो वो सब आपके सामने है। अब मैं बात करती हूँ इनके बेटी के बारे में, जो मैंने शुरू में बोला कि मैं बताऊंगी। कई लोग, देखो एक तो कई लोग ऐसे हैं जो शायद समझ ही नहीं रहे कि हम लोग ये वीडियोस क्यों बनाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है। आप न्यूज़ पर ये चीज़ें देखते हो तो क्या न्यूज़ वाले को जाके गाली देते हो, बददुआ देते हो? नहीं ना। तो यूट्यूब पर भी ऐसी एक कैटेगरी है रिएक्शन चैनल की, जो शायद जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलती है, जानना चाहते हैं लोग, उस पर रिएक्शन चैनल बनाते हैं रिएक्शन वीडियोस। पर लोग शायद यहाँ पर बददुआ देने के लिए आ जाते हैं। मेरे पे तो बहुत कम कमेंट आते हैं, पर मैं जिनको फॉलो करती हूँ, जो रिएक्शन वीडियोस देती हूँ, मैं उनके वीडियोस जब देखती हूँ और उनके नीचे के कमेंट्स देखती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता लोगों को, या तो देखो आपको पसंद ही नहीं है तो आप देखो ही मत, और देखते हो तो फिर इतने बुरे कमेंट मत करो। आखिर आप लोग चाहते क्या हो, ये नहीं समझ में आता है। तो जब इनकी बेटी के ऊपर कुछ वीडियोस जो सामने आए, जो कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, देखने मिल रहा है, पॉडकास्ट आ रहे हैं, तो उस पर यदि रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बना रही लोगों को प्रॉब्लम है। जो भी इनकी बेटी के बारे में आए, अब लोग बोलते हैं आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाती हूँ, जो एक अच्छा रिएक्शन चैनल है, उनके वीडियोस पर भी मैंने देखा है ये कमेंट आया है, और मेरे वीडियोस में भी यही कमेंट आया है। और ये जो कमेंट किए हैं, ये दीपिका के मामा के बेटे एटे कुछ लगते हैं, मतलब कि फैमिली मेंबर लगते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो पर भी कमेंट किया है, और एक और अच्छा रिएक्शन चैनल है, समझ जाइए बड़े रिएक्शन चैनल में आते हैं, उनके भी कमेंट किया है। उन्होंने ये बात बताई है कि ये दीपिका के फैमिली वाले हैं, जो कंफर्म कर रहे हैं, देखिए स्क्रीनशॉट होगा, कि हाँ दीपिका की एक बेटी है और ये एक रियल बात है, ठीक है। अब बोलोगे हाँ चलो ठीक है, रिश्तेदार ही बोल रहे हैं। फिर दीपिका जो
एयर लाइन में काम करती थी, वहाँ के कुछ कलीग्स हैं, उन्होंने भी आके बोला है। यहाँ तक कि जो कुछ एक्टिंग लाइन से लोग हैं, उन लोगों ने भी कंफर्म किया है। मुझे ये समझ में नहीं आता, यदि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, यदि आप लोगों को लगता है वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो दीपिका लोग उनसे क्यों नहीं बात करते और पूछते कि आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। यदि वो लोग सच में ही झूठ बोलते तो शायद कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठता, और खास करके जान पहचान वाले लोग इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो हर जगह से ये बात कंफर्म हो गई है कि दीपिका की बेटी है। और बात ये नहीं है बेटी है, ये मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी एक बेटी है, वो उनकी बेटी है, कोई बुरी बात नहीं है। आप एक रिलेशन में थे, शादीशुदा थे, आपका एक बच्चा था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को लग रहा है इसको मुद्दा क्यों क्रिएट किया जा रहा है। मुद्दा इस बात का है कि आप एक सेलिब्रिटी हो और आप एक इस बात को छुपा रहे हो। इसमें आखिर बुराई क्या है। हाँ भाई थी बेटी, इसमें क्या है, ऐसा तो नहीं है ये कोई बुरी बात है। कई देखो आम लोग भी जो सेलिब्रिटी नहीं भी होते ना, तो आम लोग भी ऐसे कई लोग, हजारों इंसान आपको मिल जाएंगे जिनकी एक शादी का बच्चा रहता है, तब जाके वो दूसरी शादी भी करते हैं, लेकिन ऐसे छुपाते नहीं। आप नकार नहीं सकते हो कि आपका एक बच्चा है। मान सकते हैं दो लोग एक रिश्ते में थे, उनकी नहीं बनी, वो लोग अलग हो गए, पर ये बात नहीं झुटला सकते हैं हम लोग कि हाँ हमारा बच्चा नहीं है, मेरा कोई बच्चा ही नहीं है। और ख़ास करके जो फ़ोटोज़ मैंने कल की वीडियो में भी लगाई थी, और हो सकता है तो मैं आज भी लगा दूंगी, जिस बच्चे की फ़ोटोज़ सामने आ रही है ना, उसके फीचर्स, जो फेस के फीचर्स है, नाक, आँख, फेस, जो दीपिका शुरू में एक्टिंग लाइन में आई थी ना, शुरू के आप उनके फ़ोटोज़ देखिए, सेम टू सेम वैसे ही उसका फेस कट दिख रहा है। तो देखो ये भगवान का करिश्मा ही है कि उस बच्चे का पूरा फेस बिल्कुल इनके जैसे कैसे हो गया, यदि वो इनका बच्चा नहीं है। और ये टोटली एग्री भी नहीं करती है, मना भी नहीं कर रही कि हाँ मेरा कोई बच्चा नहीं है, मतलब बीच में फंसा के रखती या है नहीं है। आप यदि इतना सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप एक इतने वीडियोस बनाते हुए एक वीडियोस बनाकर क्लियर कर दो ना कि हाँ मेरा बच्चा नहीं है या है। अब लोग बोलेंगे आपको क्या पड़ी है, भाई पड़ी है, हम लोग इनको शुरू से फॉलो करते हैं, इनके सीरियल्स देखते हैं, इनके ब्लॉग देखते हैं, तो हम क्यों ना जाने इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और प्लीज़ जिसको भी ये बातें बुरी लगती है ना कि रिएक्शन क्यों देते, तो आप लोग रिएक्शन वीडियोज़ देखा ही मत कीजिए। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मौसम चेंज हो गया है, और मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग अच्छी आती है, इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद है। तो चलिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए आप लोग क्या बोलना चाहोगे, जो इन सब चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी नया आया हो मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।